वंदे मातरम मित्रों, मैं पवन कुमार कुटिया क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं मित्रों आप सब? आप जानते हैं कि मैं ग्रामर की क्लास लेता हूँ और इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश दोनों में बताता हूँ, जो विद्यार्थियों को, छात्रों को या मेरे मित्रों को समझने में भी आसानी होती है। ठीक है। और मेरा एमटीएस का भी बैच चल रहा है, जो देखेंगे आप अगर यूट्यूब पर जाकर के कुटिया क्लासेस सर्च करेंगे तो उसमें सारा डिटेल में बना हुआ है मेरा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर में आर्टिकल बना हुआ रहेगा और टेंस वगैरह सारी चीज मैं बताता रहता हूँ। उसमें मित्रों एनिमल्स साउंड्स, एनिमल्स होम और एनिमल्स बेबीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में आता है, वो बताता रहता हूँ और बता भी रहा हूँ। आज का मेरा जो ग्रामर की क्लास है वो है केस, जिसको हम लोग कहते हैं। थोड़ी सी सर्दी हो गई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे मौसम भी खराब है, इस वजह से सर्दी हो रही है। तो ये केस के बारे में हम लोग जानेंगे मित्रों, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बेस्ड है। ठीक है। तो इसमें ये देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से मेरा लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी, तो इस प्रकार से आपको बुक या किसी भी यूट्यूब पर नहीं मिल सकता है। कोई ऐसे पढ़ाने वाले बहुत सारे यूट्यूब पर हैं, लेकिन इससे है कि इंग्लिश से भी आपको मिल सकता है, हिंदी से मिल सकता है। इस प्रकार से पूरा डिटेल में बनाया हुआ लिस्ट केसेस नहीं मिलेगा मित्रों, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ पूरी तरह से गैदर किया हुआ, ठीक है, जमा किया हुआ है और इकट्ठा करके लिखा गया है। देखिए मित्रों, सबसे पहले समझेंगे पर्सन, उसके बाद नंबर, उसके बाद नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिव प्रोनाउन। ये सब होते क्या है, कहाँ प्रयोग करते हैं। सबसे पहले केस के बारे में जानेंगे और उसके बाद धीरे धीरे मैं बताने की कोशिश करूंगा। जब नेक्स्ट क्लास अपलोड होते रहेगा वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसमें सर्च करेंगे, सारा चीज डिटेल में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, अधिक से अधिक लाइक करें। कुटिया क्लासेस यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे, पूरा डिटेल में बना हुआ है। उसके बाद अगर आपको स्क्रीनशॉट करने का मन है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, और नहीं तो कुटिया क्लासेस आप टेलीग्राम चैनल पर भी लिखेंगे, वहां भी पूरी अच्छी तरह से पीडीएफ के रूप में बना हुआ मिलेगा मित्रों। ठीक है। देखिए पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, कैसे प्रयोग करेंगे देखिए मित्रों। फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर क्या होता है, आई, ठीक है। आई नॉमिनेटिव केस कहते हैं मित्रों, ये सब्जेक्ट के रूप में फॉलो होता है या किया जाता है। इसका हिंदी में मैंने। ऑब्जेक्टिव केस में इसका जो पहचान होता है को या सी से, तो बोलेंगे मी। आई का, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कौन सा नंबर मित्रों, तो सिंगुलर नंबर, ठीक है। उसके बाद हिंदी मैं या मैंने होता है। फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, जिसका पहचान है रा, रे, री, काके की संबंधवाचक विशेषण हिंदी में कहते हैं, ठीक है। फिर पॉसेसिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, इसका ही पहचान सेम है, माई, मेरा, मेरी, मेरे। अब देखिए मित्रों, यहाँ एक कंफ्यूजन ये है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई है, यहाँ भी पहचान मेरा, मेरी, मेरे, और माई पॉसेसिव प्रोनाउन में यहाँ भी पहचान मेरा, मेरी, मेरे। याद रखेंगे। इसके साथ कोई वर्ड आप नहीं लगा सकते। माई के साथ एक वर्ड लगेगा मित्रों, जिसको हम नाउन के रूप में कहेंगे। माई के साथ एक वर्ड लगेगा कोई भी, जैसे माई बैग, माई मोबाइल, माई चेयर, माई टेबल, माई होम, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फादर, ठीक है। इस तरह से जो सिस्टर, ब्रदर, माई, चेयर, बुक, ये सब जो लगता है तो उसको हम वर्ड के रूप में कहेंगे। और इसके साथ कोई वर्ड प्रयोग नहीं करेंगे मित्रों, नो वर्ड। इसके साथ कोई वर्ड प्रयोग नहीं कर सकते। माइन है ना, मेरा, मेरी, मेरे। जैसे ये मार्कर मेरा है, दिस मार्कर इज माइन। जब माइन कहेंगे तो यहाँ कोई वर्ड प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये अकेले ही रहेगा, ठीक है मित्रों। उसके बाद देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में निजवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग कहेंगे स्वयं, खुद। ये हिंदी इसको समझेंगे माई सेल्फ, मैं खुद इस काम को कर सकता हूँ। जब खुद या स्वयं की बात आए तो समझना है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है मित्रों। फिर उसके बाद देखिए इंफेटिव प्रोनाउन। इंफेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है जोरदार वाक्य या जोरदार वाचक सर्वनाम। जैसे वह मेरा अपना भाई है, ही इज माई ओन ब्रदर, वह मेरा अपना भाई है। जब लग रहा है कि जोरदार लग रहा है, जोर लग रहा है, तो वहां क्या करेंगे, अपना, अपनी, अपने के लिए इंफेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, माई ऑन, ठीक है मित्रों। फिर देखिए फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है, वी, ठीक है मित्रों। वी का हिंदी होता है हम, हमने, हम लोग या हम सब। ये नॉमिनेटिव केस में आता है। और नॉमिनेटिव केस में किस प्रकार से ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में जब देंगे तो यूएस मींस अस होता है,
हमें, हमसे, हमको या हम सबको, हम लोगों को या हमको। इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव आवर, हमारे, हमारा, हमारी। सिर्फ उसी प्रकार पॉसेसिव प्रोनाउन मित्रों, देखिए आवर्स हमारा, हमारे, हमारी, हमारे, हमारा, हमारी। फिर उसके साथ यही वर्ड है कि इसके साथ कोई वर्ड नहीं लगेगा, इसके साथ वर्ड लगेगा। सब में लिखा हुआ देखिए मित्रों, सब में है ना। इसको किस प्रकार समझे, यहाँ कट करके मैं यहीं लिख देता हूं, प्लस में वर्ड जो सब में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, वर्ड, फिर यहां नो वर्ड, यहां कोई नो वर्ड, यहां कोई वर्ड नहीं लगा सकते, नो वर्ड, यहां कोई वर्ड आप नहीं लगा सकते। ठीक है, ये अकेला ही वर्ड रहेगा, जैसे आवर का है ना, दिस इज आवर, वी आर, कह सकते हैं ना कि दिस होम, दिस मार्कर इज आवर्स, दिस मार्कर इज आवर्स। यहां देखिए हमारा खुद है ना, ये हमारा खुद है। और कहेंगे दिस इज आवर होम, दिस इज आवर होम। जब आवर होम कर देंगे, होम के क्या हो गया मित्रों, वर्ड हो गया। और यहाँ जब आवर्स करते हैं तो आवर्स के साथ कोई वर्ड नहीं लेता है। उसके बाद जब खुद के लिए आएगा, है ना, ये हमारा खुद, हम सब ये काम खुद कर सकते हैं। वी कैन डू दिस वर्क आवरसेल्व्स। ठीक है, दिस वर्क, हम लोग यह काम खुद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यह काम हम लोग खुद कर सकते हैं। वी कैन डू दिस वर्क आवरसेल्व्स। ठीक है मित्रों, यहाँ स्वयं की जब प्रयोग होगा तब। आवर ऑन कहाँ लगाएंगे, जब बोलेंगे वे लोग मेरा अपने भाई हैं, या हम लोग अपना भाई हैं, तो क्या बोलेंगे, वी आर ऑन ब्रदर, वी आर ऑन ब्रदर। ठीक है, फिर वहां देखिए ऑन हो गया मित्रों। उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, ये इतना ही याद रखना है। उसके बाद सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों क्या होता है मित्रों, यू का हिंदी देखिए, यू कब कहां प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के रूप में। तू, तुमने, तूने, आपने, ये सब सारा सब्जेक्ट है, उसका हिंदी है। ऑब्जेक्टिव कैसे मित्रों, यू होगा, आपको, आपसे, तुम लोगों को, तुमसे। ठीक है, उसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव से देखिए योर हो गया। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखिए योर्स, इसके साथ एक वर्ड जुड़ेगा, इसके साथ कोई वर्ड नहीं जुड़ेगा। जब खुद पर आए, जब नीचवाचक आए, मैं यह काम खुद कर सकता हूं, यह काम तुम खुद कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क योरसेल्फ। ठीक है, लेकिन जब कहना हो कि आप लोग यह काम या तुम लोग यह काम खुद कर सकते हो, अब देखिए आपका कहने का अर्थ यह है मित्रों कि एक नहीं, एक से अधिक व्यक्ति की ओर आपका इंडिकेशन है। ठीक है, या इशारा है। तुम लोग, यानी तुम लोग मींस एक से अधिक व्यक्ति को इशारा है, तो इसमें कहेंगे यू कैन डू दिस वर्क योरसेल्व्स। योरसेल्व्स का मतलब होता है मित्रों एक से अधिक व्यक्तियों की नीच के बारे में बताना या निजी के बारे में बताना। लेकिन जब बोलेंगे यह काम तुम खुद करो, तो यू कैन डू दिस वर्क योरसेल्फ कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए योर ऑन है मित्रों। योर ऑन का मतलब होता है कि आप यह खुद ले जाए, ये हो गया ये वाला। उसके बाद यह आप अपना सामान ले जाए, यू कैन टेक दिस योर ऑन वर्क। ठीक है, योर ऑन वर्क, ये योर ऑन थिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही होता है। ही का वह या उसने हिंदी, ये हिम मित्रों मेल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेल। ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, हिम, और हिम को इंग्लिश में उसको या उससे डिनोट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव में हीज का प्रयोग है। ठीक है, अब हीज देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव में वर्ड के साथ जुड़ेगा, और एक हीज जो पॉसेसिव प्रोनाउन है उसके साथ कोई वर्ड नहीं जुड़ेगा, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिमसेल्फ, उसका, उसकी, उसके, और फिर हिज ऑन मींस क्या कर सकते हैं, उसका अपना, उसकी अपनी, उसके अपने, यानी कह सकते हैं यह उसका अपना निजी मामला है। दिस इज हिज ऑन इशू, दिस इज हिज ऑन इशू। लेकिन कहेंगे यह वह यह काम खुद करता है, ही डज दिस वर्क हिमसेल्फ। अब कहेंगे हिज, दिस मार्कर इज हिज, दिस मार्कर इज हिज कर देंगे, क्यों, इसका मतलब ये मार्कर उससे बिलोंग करता है, ये मार्कर उसका है। ठीक है, हिज का प्रयोग कर दें, प्रयोग करेंगे मित्रों हिज मार्कर इज माइन, हिज मार्कर इज माइन, उसका कलम या उसका मार्कर मेरा है। उसी प्रकार सी का प्रयोग करेंगे, सी का मतलब होता है वह, उसने। अब देखिए सी
मेल के जगह पर क्या लिखेंगे, फीमेल। जो स्त्री आता है उसका ऑब्जेक्टिव हर, फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव मित्रों हर होता है, और उसमें पॉसेसिव प्रोनाउन में हर्ष होता है। इसके साथ कोई वर्ड नहीं लेगा, इसके साथ वर्ड लेगा, आप लोग जान चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। हर्षेप का मतलब आता है कि खुद जो अपने पर निजी होते हैं। उसके बाद जिसको जोरदार लगता है वो हर ऑन देंगे। फिर देखिए ईट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ईट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर शी है। ईट, यह इसने, ईट इसे, इसको, इससे, ठीक है। इट्स इसका, इसकी, इसकी पॉसेसिव एडजेक्टिव में आता है मित्रों। और पॉसेसिव प्रोनाउन में इट्स का कोई वर्ड नहीं होता। उसके बाद देखिए इटसेल्फ, इटसेल्फ मींस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये कहता है यह मोबाइल खुद बजता है, दिस मोबाइल रिंग्स इटसेल्फ, ठीक ना। देखिए उसके बाद इट्स ऑन, उसके बाद देखिए इट्स ऑन। फिर देखिए मित्रों थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या है मित्रों, दे को इंग्लिश में कहेंगे दे, इंग्लिश में ही है, उसका हिंदी वे लोग, उन लोग या उन लोगों ने। ऑब्जेक्टिव केस में देम, उनको, उन लोगों को या उनसे। देयर पॉसेसिव एडजेक्टिव, देयर्स पॉसेसिव प्रोनाउन मित्रों, इसके साथ कोई वर्ड नहीं लगेगा, इसके साथ वर्ड लगेगा, लिख दिया गया वहां पे, समझ सकते हैं। उसके बाद देमसेल्व्स, देमसेल्व्स मतलब वे लोग अपना काम खुद करते हैं, दे कैन डू दिस वर्क, या कर सकते हैं वे लोग अपना काम खुद कर सकते हैं, दे कैन डू दिस वर्क देमसेल्व्स, ठीक है। देयर ऑन, वे लोग अपने आप को महान समझते हैं, दे अंडरस्टैंड ग्रेट देमसेल्व्स या देयर ऑन, ठीक है। देमसेल्व्स जब खुद आए तो देयर ऑन कहेंगे जब खुद अपना अपने के लिए आए तब, ठीक है, जब जोर लगेगा तब। याद रखिए मित्रों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दुनिया का कोई भी अगर सिंगल नेम यानी एक हो संख्या में तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहलाता है। जैसे मैन, वुमेन, पर्सन, बॉय, गर्ल, काउ, टाइगर, लायन, पेन, पेंसिल, सारे जितने हैं वो सब के सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएंगे। सिंगुलर नंबर मींस संख्या में एक होना चाहिए। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर केवल दे ही नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दुनिया का कोई भी संख्या में अगर एक से अधिक हो तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कहा जाता है। जैसे मार्कर्स, पेन्स, पेंसिल्स, मेन, वीमेन, फादर्स, मदर्स, डॉग्स, टाइगर्स, जब संख्या में एक से अधिक हो तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। उम्मीद करता हूँ कि ये केस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों बेस्ड हैं। तो तब तक के लिए मैं कुटिया क्लासेस से पवन कुमार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।